कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सा स्टोन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सूटेबल है, जानेंगे इस वीडियो में। स्टोन की सूटेबिलिटी का पता चलता है उसकी स्ट्रेंथ से, ड्यूरेबिलिटी से और वेदरिंग रेजिस्टेंस से, जिसके लिए स्टोन पर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है एट्रिशन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो अब हम इन सारे टेस्ट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट्रिशन टेस्ट को। एट्रिशन टेस्ट स्टोन के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब जब स्टोन एक दूसरे को रब करता है, एक दूसरे पर घर्षण करता है, तो इस घर्षण के कारण स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो स्टोन के इस रबिंग एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम एट्रिशन टेस्ट करते हैं, और यह टेस्ट जनरली उन स्टोन पर किया जाता है जिनका यूज रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाना हो। स्टोन पर एट्रिशन टेस्ट करने के लिए हम डेविल एट्रिशन टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर, और इन सिलेंडर का डायमीटर होता है 200 mm और हाइट होती है 340 mm, और ये सिलेंडर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर होते हैं। अब इस टेस्ट में स्टोन के सैंपल को हम 60 mm साइज में तोड़ते हैं और इन दोनों सिलेंडर में डालते हैं, और सिलेंडर को क्लोज करके इन्हें 30 RPM पर 5 घंटे के लिए घुमाया जाता है, जिस दौरान स्टोन के पीसेस एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे पर रबिंग एक्शन करते हैं, जिसके कारण कुछ स्टोन टूट जाते हैं, और फिर इन स्टोन पीसेस को 1.5 mm की सीव से छाना जाता है। तो 1.5 mm या 1.5 mm से छोटे टुकड़े सीव से नीचे गिर जाते हैं, और बचे हुए स्टोन का हम वेट लेते हैं। मान के चलिए W1 टेस्ट के पहले स्टोन पीसेस का वेट है और W2 टेस्ट के बाद सीव पर बचा हुआ वेट है। तो इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज वियर को कैलकुलेट करते हैं, और एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का परसेंटेज वियर 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेस्ट से स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता है। IS कोड 1121 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इस टेस्ट के स्पेसिमेन का साइज 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, और यह टेस्ट मिनिमम 3 स्पेसिमेन पर किया जाएगा। टेस्ट करने के पहले स्पेसिमेन को 72 आवर के लिए पानी में रखते हैं, ताकि स्टोन पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाए, और फिर स्टोन को कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखकर एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से, जब तक कि स्पेसिमेन टूट नहीं जाता। और यह टेस्ट सैचुरेटेड और ड्राई दोनों कंडीशन में किया जाता है। ड्राई कंडीशन में स्पेसिमेन को मशीन में रखने के पहले 24 आवर तक ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, ताकि सैंपल पूरी तरह से ड्राई रहे। तो स्पेसिमेन जिस लोड पर टूटता है उसे फेलियर लोड कहा जाता है, और इस फेलियर लोड को स्टोन के एरिया से डिवाइड करके हम स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, एंड द एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट इज टेकन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 100 न्यूटन पर mm²। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड टेस्ट को। एसिड टेस्ट से स्टोन की वेदरिंग रेजिस्टेंस का पता लगता है कि स्टोन एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेल पाएगा या नहीं। यह एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है। इस टेस्ट में हम 100 ग्राम स्टोन चिप्स को 5% कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCl के सॉल्यूशन में 3 दिन तक रखते हैं, और 3 दिन के बाद स्टोन चिप्स को बाहर निकाल कर देखते हैं। यदि एसिड के कारण स्टोन के एजेस टूट गए हैं या सरफेस पर पाउडर जमा हो गया है, तो यह इस बात को इंडिकेट करता है कि स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट है, और स्टोन वेदरिंग एक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और यदि स्टोन एसिड से अपने शार्प एजेस को बचा लेता है, इसका मतलब है कि स्टोन ड्यूरेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे स्मिथ टेस्ट को। यह टेस्ट भी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट हमें बताता है कि स्टोन में सॉल्युबल मैटर कितना है। यह एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इस टेस्ट में हम स्टोन पीसेस को एक क्लीन ग्लास में डालते हैं और लगभग 1/3 पानी को फिल करते हैं, और फिर 1 घंटे बाद ग्लास को हिलाते हैं। अब यदि पानी गंदा हो गया है, इसका मतलब है स्टोन में सॉल्युबल मैटर है, और यदि पानी गंदा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टोन में सॉल्युबल मैटर नहीं है, मतलब स्टोन ड्यूरेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट को। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, यह टेस्ट भी स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के लिए स्टोन के 50 mm डाया
और 50 mm हाइट के 3 स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं और फिर 24 घंटे ड्राई होने के बाद इनका वेट लिया जाता है। फिर इन स्पेसिमेन को 14% कंसंट्रेटेड सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में 16 से 18 घंटे तक रखा जाता है, जिसके बाद स्पेसिमेन को 4 घंटे तक एयर में ड्राई करने के बाद 24 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर ओवन ड्राई करते हैं। एंड द साइकिल ऑफ ऑपरेशन शैल बी रिपीटेड फॉर 30 साइकिल। इस साइकिल को हम 30 साइकिल तक रिपीट करते हैं और हर 5 साइकिल के बाद चेंज इन वेट को नोट किया जाता है। यदि W1 स्पेसिमेन का ओरिजिनल वेट है और W2 30 साइकिल के बाद स्पेसिमेन का वेट है, तो चेंज इन वेट को इस फॉर्मूले से रिपोर्ट किया जाता है। एंड द एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट शैल बी कैलकुलेटेड एंड टेकन एज द ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ द स्पेसिमेन। इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।